It is Standard 7 GSGB की लेसन नंबर सेमेस्टर 2 की 2 इंडियन क्लाइमेट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज पार्ट 2। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मिनरल्स क्या होते हैं, किस तरह के मिनरल्स हमारे यहाँ अवेलेबल है, उनकी टाइप क्या है। अभी हम लोग देखेंगे प्लेस पर द मिनरल्स आर अवेलेबल। जो मिनरल्स है हम लोग को कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे कि कोल है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। आपने देखा होगा तो नीचे पूरा साउथ का जो भी स्टेट्स है वो कवर आ गया है कोल में। मैंगनीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। कॉपर कहाँ से मिलता है उसके बारे में बात करते हैं, वो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, सिक्किम, मेघालय। बॉक्साइट के बारे में बात करते हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। अलग अलग स्टेट्स के नाम बताया है जहाँ से ये मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मीका की, दैट इज आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान। लीड के बारे में बात करते हैं, दैट इज राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। लाइमस्टोन के बारे में देखते हैं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश। गोल्ड के बारे में देखते हैं तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गोल्ड बहुत ज़्यादा मिलता है, मीन्स ज़मीन के अंदर गाढ़ा मिलता है। मिनरल्स, ऑयल एंड द नेचुरल गैस, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट देखते हैं थोरियम, वो मिलता है हमें राजस्थान और झारखंड में से। यूज़ ऑफ मिनरल्स देखेंगे कि मिनरल्स के क्या क्या यूजेस है। पहले तो बात करते हैं मैंगनीज। मैंगनीज जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, ग्लास, वार्निश और जो सारी प्रिंटिंग की इंडस्ट्रीज है उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कॉपर जो है यूज़ होती है इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में, जो एक मिनरल्स है। वायर बनाने में, मटेरियल बनाने में, कलर ग्लास बनाने में, कॉइन्स या फिर प्रिंटिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हद तक मिनरल्स का यूज़ होता है। बॉक्साइट जो है वो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, कलरिंग, एयरप्लेन्स, प्योरिफिकेशन ऑफ द कैरोसिन और सीमेंट बनाने में यूज़ होता है। माइका है वो यूज़ होता है मेकिंग रेडियो, टेलीफोन, एयरप्लेन, ग्रामाफोन, साउंड प्रूफ कर्टेन्स एक्सेट्रा। सो यहाँ पे मीका का यूज़ बताया कि रेडियो में होता है, टेलीफोन में होता है, एयरप्लेन में होता है, ग्रामाफोन्स में भी यूज़ होता है और साउंड प्रूफ कर्टेन्स जो बनाने में यूज़ होता है उसके अंदर मीका यूज़ होता है। साउंड प्रूफ कर्टेन्स मीन्स जब आप पिक्चर थिएटर में पिक्चर देखने जाते हो तो आजू बाजू आप कर्टन्स देख रहे हो, सो वो सारे जो कर्टन्स है वो आपको वहाँ से देखने को मिलते हैं। वहाँ वो जो पर्दे होते हैं वो मीका नाम के मेटल से बना होता है। फ्लोरोस्पार इज यूज इन मिनरल मेल्टिंग इंडस्ट्रीज। फ्लोरोस्पार करके जो मिनरल है वो मिनरल मेल्टिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में, और जो एसिड बनाती है फैक्ट्रीज उसमें यूज़ होता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड फिर जो चाइना क्ले के जो भी बर्तन है और सारी आर्टिफिक्स बनती है उसमें फ्लोरोस्पार यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। A large area covered chiefly with the numerous trees and the undergrowth is called forest। बहुत ज़्यादा एरिया, एक खुला एरिया है जहाँ पे बहुत सारे ट्री पाए जाएंगे, नीचे श्रब्स, हर्ब्स, ये सब चीज़ें दिखाई देती है, इसको लैंड रिसोर्सेज बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं एक्चुअली। फॉरेस्ट आर इन एन इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। हमारे नेशंस का सबसे वैल्यूएबल अगर सोर्स के बारे में बात करें तो वो है फॉरेस्ट। वहाँ पे देखने जाएंगे तो फॉरेस्ट में आपको अलग अलग टाइप की फिजियोग्राफी, क्लाइमेट देखने को मिल सकता है। इंडिया जैसी जगह में 5000 टाइप के ट्रीज हैं। इंडिया का अगर वर्ल्ड में नंबर देखने जाएंगे वेराइटी ऑफ द वेजिटेशन, उसमें हमारा पूरे वर्ल्ड में 10th नंबर आता है। एंशिएंट टाइम से ही इंडिया मेडिसिनल हब्स के मामले में बहुत आगे रहा है और हमेशा हमारे पुराने लिटरेचर्स में भी लिखा है कि कौन कौन सी औषधियाँ है, अलग अलग टाइप के मेडिसिन है जो इंडिया से मिले हुए थे। देयर इज़ अ मेंशन एट ऑलमोस्ट 2000 वेराइटी ऑफ हर्ब्स एंड द ट्रीज इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के अंदर लगभग 200,000 मतलब 2000 जो हर्ब्स है और ट्रीज है वो किस हिसाब से मेडिसिन बनती है, कौन कौन से में मेडिसिन बनती है, ये सब चीज़ों का जिक्र आयुर्वेद में किया हुआ है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो फाउंड होते हैं, कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं उसके बारे में पहले तो बताया। एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो पूरे ईयर ग्रीन के ग्रीन देखते हैं। तो मैम क्या वो लीव शेड नहीं करते क्या? नहीं, एक्चुअली वो लीव शेड करते हैं लेकिन इकट्ठा नहीं करते। उसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो कभी ना कभी आपको खाली खाली नहीं दिखाई देगा, हमेशा भरा भरा ही दिखाई देगा, क्योंकि सबके सब ऑल्टरनेटिवली जो लीव्स हैं वो शेड करते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो फाउंड होता है नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट, माउंटेन रीजन्स एंड अंडमान निकोबार आइलैंड में। एवरग्रीन्स आर सो नेम्स एज देयर इज नो पर्टिकुलर सीजन फॉर द ट्री टू शेड द लीव्स। हम लोगों ने अभी बात की एवरग्रीन इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि उसके लिए कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होती है लीव्स को शेड करने के लिए। लीव्स को शेड मतलब
लीव्स जब खराब हो जाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं शेड देयर लीव्स। देयरफॉर दिस फॉरेस्ट रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। सो पूरे साल ये जो ट्रीज होते हैं ना, इसके पेड़ पौधे सब हरे हरे ही दिखते हैं। इनकी हाइट जनरली 30 to 35 मीटर्स होती है। और अगर पेड़ के बारे में बात करें तो बाम्बू, टीक, साल, महोगनी, सीसम, ये कुछ मेन ट्रीज है। Deciduous forests are found in the Vindhyachal mountain ranges, Satpura hills, the foothills of the Himalayas, the foothills of the eastern western Ghats of the India. Deciduous forest means ये जो फॉरेस्ट के ट्रीज होंगे वो पर्टिकुलरली एक ही सीजन्स के अंदर अपने शेड्स करते होंगे लीव्स, सो इसको डेसिडियस फॉरेस्ट बोलेंगे। डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके बारे में बताया हुआ है कि जो माउंटेन की रेंज है विंध्याचल की, सतपुड़ा की हिल्स है या हिमालय की फुट हिल्स है नीचे वाले एरिया में, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स आप पिक्चर में भी नीचे देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब जो ग्रीनिश पोर्शन आपको दिख रहा होगा ये सब के सब डेसिडियस फॉरेस्ट है। एंड यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं तो वो है टीक, साल, महुडा, बनियान, पीपल एक्सेट्रा। एंड ये जो होते हैं वो ऑटम के अंदर खुद के जो लीव्स होते हैं वो शेड करते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर के जो भी ट्रीज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइडल और द मैनग्रोव फॉरेस्ट, मोस्ट luxuriant around the delta area of a large river and at the shelters bay where the annual rainfall is very high. टाइडल या मैनग्रोव फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है और आजू बाजू आपको जहाँ पे डेल्टास पाया जाता है, रिवर्स जो डेल्टा बनाती है ट्रायंगुलर शेप जैसा बन जाता है, तो वहाँ पे ऐसे जो फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। इंडियन टाइडल और मैनग्रोव फॉरेस्ट मेनली जहाँ पे गंगेटिक डेल्टास है या फिर वेस्टर्न बंगाल के पास कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पे, जहाँ पे बहुत ही फेमस नाम दिया जाता है दैट इज सुंदरबन, वहाँ पे मैनग्रोव पाए जाते हैं। मैनग्रोव के साथ साथ जो पेड़ पौधे उगते हैं ये एरिया में उसके बारे में बात करते हैं। मैनग्रोव, सुंदरी, पाम्स, केवड़ा, चीर, ये कुछ ट्रीज के नाम है जो ये फॉरेस्ट में ग्रो होता है। कॉनिफरस फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, मतलब बर्फ गिरते हैं, वहाँ पे कॉनिफरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, स्पेशली हिमालय के माउंटेन रेंजेस में, जहाँ पे उनके जो लीव्स होते हैं वो निडल शेप होते हैं और उन ऐसे होते हैं ताकि जो बर्फ़ है वो खिसक के नीचे गिर जाए। और पेड़ के बारे में बात करेंगे तो वो है डेओडर, पाइन, स्प्रूस, बिर्च ट्री ग्रो इन दिस फॉरेस्ट, और ये एरिया में ये वाले ट्रीज ग्रो होते हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट देखेंगे, आपको नाम से ही पता पड़ गया होगा कि डेजर्ट के एरिया के बारे में बात कर रहे होंगे, हार्डली बारिश होती होगी यहाँ पे। सो नॉर्थ वेस्ट पंजाब, वेस्ट हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न एंड सदर्न उत्तर प्रदेश, ये कुछ एरिया है जो थॉर्नी फॉरेस्ट में आ जाते हैं। ट्रीज जैसे कि स्प्रूच, एकेसियाज एंड केपर यहाँ पे फाउंड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्यों है। हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में इतना कुछ पढ़ा, तो बट ऑब्वियस उसे बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी दोनों है। फॉरेस्ट बहुत ही यूज़फुल है ह्यूमन लाइफ के लिए क्योंकि ये हमें प्राइमरी से लेके सेकेंडरी प्रोडक्ट तक सब चीज़ें देके है। किसी भी कंट्री की अगर आपको इकोनॉमिक या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस देखनी है तो नापनी है कि वो कितनी हद तक आगे बढ़ेगी, तो उसको बोलते हैं कि उसकी फॉरेस्ट इकोनॉमी से देखा जाएगा कि वो कितना हद तक आगे बढ़ेगा। सो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटली देखने जाएंगे तो ट्री हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। बोट और स्टीमर्स के लिए जो वुड मिलता है, बोट और स्टीमर्स बनाने के लिए वुड, संदूरी, वो सुंदरबन फॉरेस्ट में से मिलता है। जो भी हम लोग बास्केट में टॉयज, फर्नीचर या फिर आर्टिकल्स बनाते हैं वो बाम्बू में से बनते हैं। ब्रूम्स मतलब झाड़ू, ये पाम और डेट के लीव्स में से बनते हैं। जो वाइल कैचू इज मेड फ्रॉम द कैचुआ ट्रीज, और कैचू जो होता है वो कैचुआ ट्रीज से बनता है। पेपर पल्प जो होता है उसमें से पेपर एक्चुअली जब ट्रीज जो पेपर वाले ट्रीज होते हैं उनके पल्प में से, मतलब उसको जब क्रश किया जाता है तो पूरा पल्प निकलता है, पूरा लिक्विड जैसा निकलता है, उसमें से पेपर बनता है और वो डिओडर ट्रीज में से बनता है। टर्पेंटाइन चीड़ की ट्रीज में से बनता है, एक टाइप का ऑयल आता है। टी बॉक्सेस, मैच स्टिक्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आर्टिफिशियल फाइबर, फिलामेंट बल्ब के अंदर जो पतला सा वायर आता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये डेओडर और चीड़ की ट्री से बनता है। सीलिंग वैक्स इज यूज टू मेकिंग अ वर्निश। सीलिंग वैक्स मीन्स कुछ चीज़ें पैक करने के लिए जो भी यूज़ होता है वो वर्निश में से यूज़ होता है। इंक जो होती है पेंटिंग के लिए, मटेरियल जो होता है ये सब चीज़ें पेड़ पौधे प्रोवाइड करते हैं। मटेरियल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड द ग्रामाफोन्स, और जो मटेरियल्स हम लोगों ने अभी बात किया कि ग्रामाफोन्स के लिए एक डिवाइस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब प्लांट में से मिलती हुई वो चीज़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ माइका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो हम लोग को प्लांट से मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स, फिलामेंट या फिर वायर्स हो गए, ये प्लांट से मिलता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए। सो ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है, इसीलिए हमें उनसे बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे ट्रीज़ का कैसे कंजर्वेशन करें उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मैनी मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन फॉर द कंजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बहुत सारे कंजर्वेशंस लेने हैं अब क्योंकि हम लोग को फॉरेस्ट को बचाना है। क्यों?
कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज शुड बी फॉरबिडन, और किस हिसाब से हम लोग अपने फॉरेस्ट को बचा पाए, यहाँ पे कुछ थोड़े उपाय बताया हुआ है। ट्रीज़ को कट करने पे बैन लगानी चाहिए। अगर जो भी ये कट कर रहा है उसके लिए पनिशमेंट डिसाइड की होनी चाहिए। ट्री शुड बी ग्रोन्स और वेस्टलैंड्स एंड द पीपल शुड बी मोटिवेटेड टुवर्ड द अफॉरेस्टेशंस। ट्री को ग्रो करने चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो लोग भी दूसरे प्लांट ग्रो करें। सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड एनर्जी एंड द अदर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी यूज मोर। जो एनर्जी है जैसे कि उसके अल्टरनेटिव एनर्जी, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, या फिर दूसरी सारी एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ये सब एनर्जी अल्टरनेटिव यूज़ करनी चाहिए ताकि फॉरेस्ट का यूज़ कम से कम हो। पीपल को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, उन्हें अफॉरेस्टेशन में एफर्ट करने चाहिए और ज़रूरत पड़े तो लोगों की मदद भी करनी चाहिए। और मोर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शुड बी एस्टैब्लिश टू डेवलप द फॉरेस्ट साइंटिफिकली। बहुत ज़्यादा हमारे पास फॉरेस्ट रिसर्च जो इंस्टीट्यूट नहीं है तो ऐसी डालनी चाहिए दूसरी भी थोड़ी इंस्टीट्यूट, ताकि देखभाल हो सके, साइंटिफिकली रिसर्च हो सके फॉरेस्ट के ऊपर। एंड एनवायरमेंटल शुड बी क्रिएटेड एंड कंपेल एवरी इंडियन टू वर्क विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। सिर्फ ऐसी इंस्टीट्यूट ही काम नहीं करेगी, लेकिन बीइंग अच्छे सिटीजन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप फॉरेस्ट के पीछे लुक आफ्टर करो, और फॉरेस्ट के लिए आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप थोड़ा अफॉरेस्टेशन करो, पेड़ ना काटो, ज़रूरत पड़े तो ही यूज़ कीजिए वुड से बनी हुई चीज़ों का, और इस हिसाब से आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो फॉरेस्ट को बचाने में। यहाँ पे नीचे एक पिक्चर्स दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है दैट कट अ ट्री इज़ किल अ मैन। अगर आप एक ट्रीज़ को कट करोगे तो आप अल्टीमेटली एक पूरे मैन को ही कट कर रहे हो। कटिंग ट्रीज लीड टू द किलिंग लाइफ। अगर आप एक ट्रीज़ काटोगे तो बहुत सारे लोग मरेंगे उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क। Make a list of 10 trees available in your cities or the village. Find how useful they are as a medicinals and in your regular life. लगभग 10 अवेलेबल आपके आजू बाजू एरिया में जो भी ट्रीज़ है वो देखने हैं, एंड आपको उसके यूज़फुल मेडिसिनल्स देखने हैं, और आप अपने रेगुलर लाइफ में किस हिसाब से यूज़ करते हो उसकी एक पूरी लिस्ट बनानी है। वाइल्ड लाइफ रिसोर्स देखते हैं। द वाइल्ड लाइफ ऑफ द इंडिया इज़ डिफरेंट एंड वैरिड। देखने जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ मीन्स एनिमल के बारे में बता रहा है, एनिमल रिसोर्सेज के बारे में बता रहा है। इंडिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर आपको अलग अलग टाइप के एनिमल और बहुत टाइप के स्पीसीज देखने को मिलेंगे। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स एंड द एनिमल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर देयर इन द इंडिया। इंडिया के अंदर आपको अलग अलग टाइप के बर्ड्स एनिमल देखने को मिल सकते हैं। द वेराइटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ फाउंड इन इंडिया इंक्रीज द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द कंट्री। देखने जाएंगे तो जो वाइड वैरायटी ऑफ लाइफ है इंडिया के अंदर वो इंडिया की ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ाता है। एलिफेंट है जो कर्नाटका में पाए जाते हैं, केरला और आसाम में पाए जाते हैं। ये लार्जेस्ट मैमल है इंडिया का जो वुड कैरी करने में या फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है। दूसरा बात करते हैं वन हॉर्न राइनासोर्स जो इंडिया में फाइंड करते हैं। बहुत ही यूनिक एनिमल है। ओरिजिनली आसाम और वेस्ट बंगाल में जो माशी एरिया होता है ना, कादव कीचड़ वाला एरिया, वहाँ पे मिलता है। वाइल्ड एस जो रन ऑफ कच्छ में और फाइंड होता है, और कैमल जनरली डेजर्ट एरिया में फाइंड किए जाते हैं। अभी बात करते हैं लायन एंड टाइगर की जो इंडिया में पाए जाते हैं। एशियाटिक लायन जनरली गिर फॉरेस्ट में गुजरात में पाए जाते हैं। टाइगर ऑफ द वेस्ट बंगाल जो है वो 8 स्पीसीज वर्ल्ड के सबसे खास 8 स्पीसीज में से है। एंड द टाइगर्स जो है मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और हिमालय के कुछ जगह पे पाए जाते हैं। टिबेटियन बेयर जो है वो हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, और दांडियापाड़ा फॉरेस्ट में पाए जाते हैं गुजरात के कुछ। ये टिबेटियन बेयर है, बियर मीन्स भालू। लेपर्ड, हाइना, ब्लू बुल ये कुछ बर्ड्स के नाम है। कुछ एनिमल्स भी है, वुल्फ, ब्लैकबर्ग, डियोज ये भी यहाँ पे फाइंड किए जाते हैं इंडिया के अंदर। बंदरों के बारे में बात करें तो लगूर, गिबॉन्स, हुलॉक्स, बाबोन्स ये कुछ मंकीज़ की टाइप्स हैं, ये भी इंडिया के अंदर फाइंड होती है। वैरायटी ऑफ बर्ड्स आर ऑल्सो सीन इन इंडिया। आपको इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप के बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि डक है, ईगल्स है, पैरट्स है, कॉमन मैना है और पीजन है, फिर नॉर्मल मैना है। आर वेरियस स्पीसीज जो बर्ड इंडिया में पाए जाते हैं। अमंग द मोस्ट फेमस बर्ड पीकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल फेदर, उसके फेदर बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं इसीलिए। क्रेन जो 1.5 मीटर्स टॉल होता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हैवीएस्ट बर्ड है इंडिया के, और ये ये अट्रैक्टिव बर्ड्स है इंडिया के। रूडी शेल्डक्स ले देयर एग इन द सैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ। यहाँ पे एक बर्ड का नाम बताया, दैट इज अ रूडी शेल्डक्स। ये अपने अंडे रन ऑफ कच्छ में रखता है। कियोलाडा डेव बर्ड्स सेंचुरीज ऑफ द राजस्थान। ये एक सेंचुरीज है जहाँ पे वर्ल्ड बिगेस्ट सेंचुरीज है, जो लगभग आज तक की 2.5 लाख बर्ड्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरी है नाल सरोवर, वो भी गुजरात की है।
यहाँ पे दूर दराज से बर्ड्स माइग्रेट होकर यहाँ पे आते हैं इंडिया के अंदर, स्पेशली गुजरात के अंदर। फिश ऑफ वेरियस किड्स लाइक काइंड्स लाइक मैकरल्स, लॉबस्टर्स, बॉम्बे डक्स, पॉम्फ्लेट, हैरिंग, सैल्मन, शार्क, डॉल्फिन, ये कुछ फिशेस के नाम हैं जो ईस्टर्न और वेस्टर्न सी ऑफ इंडिया में पाई जाती है। यहाँ पे कुछ मैप के अंदर दिखाया हुआ है एरियाज वाइज कि सेंचुरीज कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन से एनिमल्स की सेंचुरीज है, और यहाँ पे बॉक्स में भी दिया हुआ है। काजीरंगा जो नेचुरल सेंचुरी है वो आसाम के अंदर है, और बर्ड्स और एनिमल जो सेव किए जा रहे हैं वो मैं पढ़ूंगी हिप्पोपोटामस, वाइल्ड बफेलो एंड डियर। रन ऑफ थार जो राजस्थान में है, यहाँ पे वुल्फ ऑफ रन, कैट ऑफ रन एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को रखा जाता है। कान्हा जो मध्य प्रदेश में है टाइगर और स्नेक के लिए। गिर नेशनल सेंचुरी जो गुजरात में है, लायन, लेपर्ड और चीतल के लिए। वेलावदर नेशनल पार्क जो गुजरात में है, ब्लैक बॉक, खादमोर, वुल्फ और ब्लू बुल को रखा जाता है। कियोलादेव जो राजस्थान में है, अलग अलग टाइप के बर्ड्स देखने को मिलता है। बंदीपुर जो कर्नाटका में है, एलिफेंट, बियर, पिग और वाइल्ड कैट के लिए है। डाकीगम्स वो है जम्मू कश्मीर में, मस्क डियर के लिए है। कॉर्बेट है उत्तराखंड में, लायन, एलिफेंट और लेपर्ड डियर के लिए है। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं। वाटर इज इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, पानी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। लगभग 2% ही पानी अवेलेबल है ह्यूमन कंजप्शंस के लिए अर्थ के ऊपर। Polluted and the poisonous water released from the industries are rapidly polluting the underground water। जो गंदा पानी है वो अंडरग्राउंड को और ज़्यादा ख़राब कर रहा है। जो भी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज से जो भी ख़राब पानी हो रहा है वो अंडरग्राउंड का पानी को तो ख़राब कर रहा है, लेकिन जो सरफेस वाटर है उसको भी ख़राब कर रहा है। दिस इज पोजिंग अ ट्रेमेंडियस डेंजर फॉर द ऑल द लाइफ फॉर्म एज वेल एज द एनवायरमेंट। इसकी वजह से सारी लाइफ फॉर्म को नुकसान हो रहा है। दस अल्टरनेटिव मीन्स टू री यूज़ द पोल्यूटेड वाटर मस्ट बी डिस्कवर। सो उसके अल्टरनेटिव मेजरमेंट हम लोग को फाइंड करने होंगे। स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम मस्ट बी include the forest development related content to the included awareness among the students, ताकि हम लोग भी वही पढ़ रहे हैं, अभी भी वही पढ़ रहे हैं कि स्कूल के करिकुलम में डालना चाहिए ये सब चीज़ें, ताकि स्टूडेंट्स बचपन से ही अवेयर हो कि हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है नेचर के प्रति। सिमिलरली मेजरमेंट मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर, मिनिमाइज द लॉस ऑफ लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। हम लोग को प्रोटेक्शंस भी लेने चाहिए ताकि फॉरेस्ट फायर हम लोग रोक पाए, लाइफ और प्रॉपर्टी का जो भी नुकसान है उससे बचा पाए। मिनरल्स आर द नेचुरल गिफ्ट टू द मैन। मिनरल्स जो है वो मैन की सबसे खूबसूरत गिफ्ट है। ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो हम लोग को थोड़ा वाइजली उसको यूज़ करना चाहिए, जुडिशली यूज़ करना चाहिए। अल्टरनेटिव मोड यूज़ करने चाहिए कि उसकी ऑप्शंस में क्या चीज़ें अवेलेबल है ताकि हम उसको बचा पाए, प्रिजर्व कर पाए मिनरल्स को थोड़े बहुत जो हमें मिल रहे हैं। मोटिवेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू रीयूज़ द मिनरल्स रेपिडेडली। लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि आपके पास जो मिनरल्स है या फिर इंडस्ट्रीज़ के साथ पास जो मिनरल्स है उसका किस हिसाब से रिसाइकलिंग करके यूज़ कर पाए। कंटिन्यूस डिफॉरेस्टेशन हैज़ एंडेंजर्ड मैनी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल। बहुत ज़्यादा हम लोग जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पेड़ पौधा काट रहे हैं, उसकी वजह से जो एनिमल है वो बेघर हो रहा है। इनफैक्ट जो कुछ स्पीसीज है एक्सटिंग इन सम फॉरेस्ट एरिया, ख़त्म भी हो गए, कुछ देखने को भी नहीं मिल रहे हैं। बर्ड्स एनिमल आर पोच फॉर दर स्किन्स लेदर। लोग शिकार करते हैं बर्ड्स एंड एनिमल का उनकी स्किन्स, फैदर, बोन्स, हॉर्न्स, टीथ या फिर मीट के लिए। सो इलीगल और मर्सीफुली जो किलिंग है ये कंट्रोल करनी चाहिए। सिटीजन को वाइल्ड लाइफ के प्रति भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका ज्ञान होना चाहिए। करेक्ट इन्फॉर्मेशंस एनवायरनमेंट की लेनी चाहिए। फॉरेस्ट, फ्लोरा, फोना ये लोगों को देनी चाहिए, बच्चों को, स्टूडेंट्स को बचपन से ही पढ़ानी चाहिए। सेंचुरी एंड नेशनल पार्क उसके लिए डेवलप करने चाहिए ताकि ऐसे प्लांट, पौधे और एनिमल्स है जिनका प्रोटेक्शन हो पाए। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ थ्रू द नेचुरल एजुकेशन कैंप। और स्कूल के अंदर ही नेचुरल एजुकेशन कैंप होने चाहिए ताकि उनको इंडिया के अंदर बहुत सारे जो पेड़, पौधे, एनिमल्स है उसके बारे में नॉलेज मिल पाए। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।